Next topic is equations reducible to a pair of linear equations in two variables. And this type of method हमें जो variables दिखते हैं वो denominators में होते हैं, तो हम इसको reducing method भी बोलते हैं अपना. तो देखिए यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 13. एंड जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास वो कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स प्लस इट इज माइनस एक्चुअली 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वाई एंड इक्वल्स टू में -2. सो यहाँ पे हमें 1 अपॉन एक्स दोनों ही इक्वेशंस में दिखाई पड़ रहा है और 1 अपॉन वाई भी दोनों ही इक्वेशंस में दिखाई पड़ रहा है. तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, लेट अस अज्यूम 1 अपॉन एक्स बी ए एंड जो 1 अपॉन वाई होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, अपना बी मान लेते हैं, ए एंड बी. सो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन था एक्चुअली वो क्या बन जाएगा, दैट रिड्यूस्ड टू 2 इंटू ए. जो 1 अपॉन एक्स है आपका उसको आप किस से सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ए से. दैट इज 1 अपॉन एक्स की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 1 अपॉन एक्स वाज ए, दैट इज 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू 1 अपॉन वाई था, तो 1 अपॉन वाई की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, दैट इज बी. सो 3 इंटू बी दैट इज 3b इक्वल्स टू 13. इसको हम अपना थर्ड इक्वेशन बोल देंगे. और हमारी जो फोर्थ इक्वेशन बनेगी वो सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट करके बनेगी, रिड्यूस करके बनेगी 5 इंटू 1 अपॉन एक्स, दैट इज 5 इंटू ए माइनस 4 इंटू बी, 1 अपॉन वाई की जगह हम बी रखने वाले हैं अपना, इक्वल्स टू -2. दैट इज द फोर्थ इक्वेशन. नाउ यू मस्ट हैव अ ग्रैब ऑन योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बिकॉज अब हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं. After reducing, you can write है ना, after reducing equations first and second. और इसको हम दूसरे तरीके से क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास 2a प्लस 3b माइनस 13 इक्वल्स टू 0. इसको हम अपना थर्ड इक्वेशन बोलेंगे. एंड जो फोर्थ इक्वेशन होगा एक्चुअली हमारे पास वो होगा 5a माइनस 4b एंड जो -2 है आपके पास वो प्लस 2 इक्वल्स टू 0 विल बी अवर फोर्थ इक्वेशन. एंड आफ्टर दैट just find your x and y. So for finding x, what you have to do, you have to multiply this and this and that. Okay, क्या मतलब हुआ इसका, 3 इंटू 2 माइनस साइन और फिर -4 इंटू -13, -4 इंटू -13. अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है आपके पास 2 इंटू 4 -4 एक्चुअली एंड 5 इंटू 3, 2 इंटू -4 माइनस साइन एंड 5 इंटू 3. सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे इसको. 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस 13 4 जा 52 अपॉन 4 2 जा 8 माइनस का 8 आ रहा है एंड माइनस का ही आपका 15 आ रहा है. सो 52 माइनस 6 आपको करना है और माइनस साइन आपका ये लेगा. सॉल्यूशन तो कितना होने वाला है 46 अपॉन में माइनस साइन और एडिशन हो रहा है यहाँ पे 15 प्लस 8 इज 23. माइनस से माइनस कैंसिल होगा एंड 23 2 टाइम्स इज 46. तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है. नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड अवर y. y क्या लेता है अपना, तो -13 इंटू 5 देन देयर इज अ माइनस साइन एंड आफ्टर दैट आप 2 इंटू 2 करने वाले हैं
अपॉन में कोई चेंज नहीं आता, जो x के अपॉन में होता है वही y के अपॉन में भी आता है, तो हम डायरेक्टली -23 लिख सकते हैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम इन दैट। अगर आपने ऊपर का मेथड प्रॉपर तरीके से करा हुआ है विदाउट एनी मिस्टेक, तो आपका -23 ही आना है। देन -13 5 जा 65 एंड -2 2 जा 4 अपॉन -23, minus sign, it is 69 actually upon -23, minus minus cancel again, and 23 3 times is 69, so therefore हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और y की वैल्यू 3 आ रही है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था, यहां पे हमारे पास x तो था नहीं, तो x कहने का मतलब यहां पे क्या होगा, इट इज रॉन्ग, यहां पे हमारे पास ये a की वैल्यू आएगी, और दूसरा जो वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है, वो हमारे पास b है, तो इसको भी ध्यान में रखना है आप लोगों ने। a की वैल्यू आ गई और हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, कितना 3। नाउ सिंस हमारे पास क्या था, 1 अपॉन x को हमने a अज्यूम किया था, तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा x, और 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल करिए, वी आर रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स को हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल विल बी x, और 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल। ऑल्सो हमने क्या माना था, 1 अपॉन y को b माना था, 1 अपॉन y इक्वल्स टू b, एंड b की वैल्यू कितनी निकाली है आप लोगों ने 3। अगेन 1 अपॉन y का रेसिप्रोकल विल बी y, और 3 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 3। सो आपके पास ये x और ये आपकी y की वैल्यू आ जाती है, दैट इज योर रिड्यूसिंग मेथड। फर्स्ट हमने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया है, उसके बाद हमने रिड्यूस किया है, एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाया है, वेरी इजी मेथड टू फॉलो।